हेलो नमस्कार। तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेहद खास मौसम के पल और ऐसे में जब बाहर बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बड़ा खुशगवार है, ऐसे में आज मैंने इस वक्त में एक ऐसे स्कूल का चुनाव किया है जो बहुत खास है, जहां पर आकर असीम सी शांति और मन को सुकून मिलता है और उन तमाम सवालों के जवाब भी मिलते हैं जो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा, आज का इंटरव्यू तमाम पेरेंट्स के लिए बेहद खास है और तमाम उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत खास है। अगर आप टीवी सेट पर अभी अभी आए हैं तो आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है। आज आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जिसके लिए आज के इस टाइम में, क्योंकि मैं यही कहूँगा, क्योंकि अब वो समय चल रहा है जब स्कूलों में एडमिशन के लिए हाहाकार है। एक माँ बाप के लिए चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बड़ी उलझने हैं कि उसके लिए बहुत सारे सवाल क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किस स्कूल का चयन करे। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। बच्चे को उज्जवल भविष्य को लेकर हर माँ बाप एक ऐसी उड़ान देना चाहता है, बच्चे को बहुत जल्दी से सक्सेस हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए सब्र जरूरी है। लेकिन सब्र इस भागम दौड़ भरी जिंदगी के अंदर सब्र नहीं हो सकता। ऐसे में चुनाव जो करना है स्कूल का वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में मैं आज मंडी डबवाली के नेशनल हाईवे 9 पर हूं, जहां पर गोल्डन एरा मिलेनियम स्कूल में बहुत ही बेस्ट और अपने आप में एक शानदार ऐसे माहौल के साथ स्कूल ने अपना एक यहाँ पर दावेदारी पेश की है। एक ऐसे माहौल में इस स्कूल ने अपनी शुरुआत की है जो कि शुरुआती दौर में ही डबवाली में अपना नाम उन तमाम बुलंदियों पर पहुंचा है जहां पर हर माँ बाप आज इस बात को लेकर सोच रहा है कि उसका बच्चा मिलेनियम स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे सवाल आपके और मेरे बीच में पड़े हैं, जिनका सवालों का जवाब मैं आज लेने की कोशिश करूंगा और यह भी कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब आपको संतोषजनक तरीके से दिलवा दूं मैं, ताकि आपके सामने तमाम वो भ्रांतियां टूट जाए जिसको लेकर आप मिलेनियम स्कूल का चुनाव बेफिक्री से कर सकें। आज मैं कैंपस मिलेनियम स्कूल के कैंपस में हूं, जहां पर मेरे साथ स्कूल से जो प्रिंसिपल बहुत महान शख्सियत मेरे साथ हैं और जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर दीप्ति शर्मा हैं। और आप एमडी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी इन्होंने की है और अब इनके पास पूरी यहाँ की मैनेजमेंट का जिम्मा है। एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर ये स्कूल को देख रहे हैं और ऐसे समय में जहाँ पर बहुत पीक टाइम है आज बच्चे के एडमिशन को लेकर, तो आज आप निश्चित तौर पर निश्चित हो जाइए क्योंकि आपके सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। तो मैं बिना किसी देरी किए आपको मुखातिब करवाता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान मेरे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा। मैम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं तेज हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस टाइम में, क्योंकि ये एक सबसे महत्वपूर्ण टाइम है हर अभिभावक के लिए कि वो अपने बच्चे के लिए एक स्कूल का चयन कर रहा है। और ये जो चयन है, इस चयन में मिलेनियम का नाम जो है, जैसा कि आपने खुद बोला है कि अपने आप में एक स्थापित हो चुका है कि डबवाली में हर पेरेंट्स इस बात को सोच रहा है कि वो मिलेनियम को चुने अपने बच्चे के लिए। मिलेनियम जो है वो डबवाली में एक अपने नए ही कंसेप्ट के साथ यहाँ पे आया है और ये जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि देखिए हर एक स्कूल जो है वो अपने आप में बहुत बढ़िया जो है वो दे रहा है, लेकिन मिलेनियम जो है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट को छोड़ के एक नया कंसेप्ट जो है वो है इंटेलिजेंसी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी लेकर आया है। हर एक बच्चे के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर अपनी एक अलग पहचान होती है। उस हर एक बच्चा जो है, कुछ बच्चा अपना स्पोर्ट्स में अच्छा है, कुछ बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम जो है डांस में अच्छा है, अलग बच्चे की अलग पहचान है। उस अलग पहचान के ऊपर जो है मिलेनियम अपने आप में काम कर रहा है और मैं खुद जो है हर अभिभावक का जो है सवालों का जवाब यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मिलेनियम ही वो अपने बच्चे के लिए क्यों चुने, क्योंकि मिलेनियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज आपके बच्चे के लिए जो चार दीवारी में आपके बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। आपके बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग की जो है आज के टाइम में ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है इतना कंपटीशन है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है +2 करने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीढ़ी को ले जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो मिलेनियम जो है वो हर एक चीज़ में आपके सामने खरा उतर रहा है, क्योंकि मिलेनियम जो है वो आपके बच्चे की हर एक छिपी हुई जो है क्वालिटी को निकाल के, जैसे कि हमारे उसमें सबसे मेन जो फोकस है वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए। देखिए हम सबकी लैंग्वेज जो है हम लोग उस पर बात काम करते हैं तो हम लोग किसी ना किसी उसको ले लेते हैं कि कुछ बच्चे हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपका है गुरविंदर जी, आपका बहुत अच्छा हिंदी के ऊपर कमांड है। उसी
उसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पंजाबी बहुत अच्छा सा वो कर लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम लोग ये मानते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर स्पोकन जो है कम्युनिकेशन का उसमें आए, और मिलेनियम जो है, मिलेनियम की टीम जो है इस चीज़ के लिए पूरी तैयार है कि आपके बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम करेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर मैम, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पहले निमंत्रण पर ही आपने हमें हाँ किया और आपका वक्त आपने हमारे साथ शेयर किया है। मैं हमारे दर्शकों, तमाम उन पेरेंट्स की जानकारी के लिए मैं इस इंटरव्यू का शुरू करने जा रहा हूँ। हम पहले ही इसके पड़ाव में हैं। ठीक, आप अपनी सेहत के लिए किसी भी डॉक्टर पर पहली बार आप भरोसा नहीं कर लेते हैं। आप अपनी मेडिसिन लेने के लिए, आप अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आप उस चुनाव में भी महत्वपूर्ण होता है कि आप चुनाव कैसे कर रहे हैं। एक सैंपल लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो किसी भी पढ़ाई में, डिग्री में लेने में भी ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप सैंपलिंग टेक्निक आपकी क्या है। तो ठीक वैसे ही है एक स्कूल का चुनाव करना, क्योंकि आप डॉक्टर, जब आप चलते चलते आप डॉक्टर का चुनाव नहीं कर सकते। आप बहुत जगह पर जाकर भरोसा जताने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप उसको देखते हैं कि मुझे किस डॉक्टर से दवाई लेनी है। ठीक उसी तरीके से आपके बच्चा, आप उसको सेहत मान सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करना है तो वो एक माँ बाप की जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चे की नींव उस तरीके से भरें, उस स्कूल में जाकर चुनाव करें, उस स्कूल को चुनें आप, जहाँ से आपके जीवन भर के बच्चे की जो जिंदगी का एक चुनाव है वो बेहद अच्छे तरीके से हो सके। और बच्चा जो ख्वाब लेना चाह रहा है, क्योंकि आज हर माँ बाप का एक चाहत और सपना है कि उसका बच्चा बड़ा होकर देश का नाम रोशन करे और माँ बाप का रोशन करे, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ये सब कुछ करने से पहले एक अच्छे स्कूल का चुनाव कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर मैम से हम सारे सवालात वो जान सकें, क्योंकि आप डॉक्टर डिग्री आपके पास है और बेहतर आपसे कोई ज़्यादा नहीं बता सकता है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। आपने एक लंबी पढ़ाई करने के बाद आज आपने इस प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल यहाँ स्कूल को आप देख रहे हैं। मैं, मेरा पहला ही सवाल मैं तमाम उन पेरेंट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहूँगा। आज मिलेनियम का ख्वाब हर बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे डबवाली में ओपनिंग हुई तो लोगों को थोड़ा सा खुशी मिली और खुशनुमा माहौल है कि मिलेनियम का चुनाव कर लिया जाए। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि मिलेनियम का चुनाव अगर कोई करना चाह रहा है और अगर सोच रहा है तो वो कैसे चयन करे स्कूल का, और ये भी सवाल है कि वो मिलेनियम का ही चुनाव क्यों करे। मैम देखिए, हर एक स्कूल में अपनी एक खास बात होती है। उसी तरीके से मिलेनियम अपना एक नई जो चीज़ है वो लेकर यहाँ पे आया है। एक स्कूल को चलाने के लिए मैं नहीं मानती हूँ कि कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की या इस तरह की ज़रूरत है। एक स्कूल को चलाने के लिए उसकी टीम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक टीम की बात की जाती है, जहाँ पे हम टीचर्स की बात करते हैं, तो मिलेनियम का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो यहाँ की टीम है। और टीम को तैयार करने के लिए हर उसमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, एकेडमिक ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को, और वो उन ट्रेनिंग्स के ऊपर पूरा का पूरा जो है उतर रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि जहाँ आपके बच्चों को एक अच्छा टीचर मिल रहा है, जहाँ आपके बच्चे को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है। देखिए, एसी रूम्स होना, हाई टेक प्रोजेक्टर्स होना, वो हर एक उसमें प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन मिलेनियम जैसे हाई टेक्निक की बात करता है, वहाँ पे बच्चों को लैपटॉप्स दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो आज हमारे घर में सभी के घरों में अबॉलिश हो गए हैं, वो नहीं रहे हैं। तो मिलेनियम जो है वो सभी बच्चों को हाई टेक्निक्स के ऊपर लैपटॉप के साथ एक न्यू कैरिकुलम के साथ बच्चों को सिखा रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा चयन है कि आज के टाइम में हम बच्चे को वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ा सकते, जिसमें हमने 4 या 5 क्वेश्चन याद कराए और उन 4 या 5 क्वेश्चन का बच्चा जवाब दे रहा है। आज बच्चे को अपने आप को आने वाले टाइम के लिए तैयार करना है, और उसके लिए मिलेनियम की पूरी टीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो मैं ये मानती हूँ कि डबवाली में इस समय यदि पेरेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि उन्हें एक अच्छे स्कूल का चयन करना है, तो मेरा ये मानना है, मेरी टीम का मानना है कि मिलेनियम जो है वो डबवाली की सबसे पहली जो है बच्चे के लिए चयन की जगह होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। मैम, डॉक्टर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अब चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो निश्चित तौर पर मिलेनियम का चुनाव कर लेना चाहिए आपको। लेकिन अगला सवाल मेरा ये भी है, मैं एक पेरेंट्स के तौर पर भी आपसे डील कर रहा हूँ कि अब चयन के बाद दूसरा जो पड़ाव आता है वो आता है क्वालिटी का, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी का पता, बेहद खास बात ये होती है कि हम उसका पता करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो। तो अब एजुकेशन में आप खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि इस वार्तालाप से पहले जब
ये प्री हमारा चल रहा था, उसमें ये बात थी कि आप क्वालिटी के ऊपर आपको भरोसा ज़्यादा है, क्योंकि आप एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं जिसको आप कहते हैं गुणवत्तापूर्वक, क्योंकि क्वांटिटी की बात अलग है लेकिन क्वालिटी देना सबसे बड़ी बात है। तो ये कैसे हो सकेगा? देखिए, क्वालिटी जो है एजुकेशन में तब आती है, दो चीज़ें क्वालिटी के ऊपर काम करता है। स्कूल जो है वो किस लिए बनते हैं? स्कूल जो होता है वो उसका मेन जो फोकस होता है वो होता है एजुकेशन देना। एजुकेशन में क्वालिटी हम कैसे ला सकते हैं? तो वही बात है कि क्वालिटी हम तब ला सकते हैं जब हमारे पास डिज़ाइन कैरिकुलम हो, और डिज़ाइन कैरिकुलम के साथ उस कैरिकुलम को सिखाने के लिए, उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं वो तैयार हों। हमारे जो है कोऑर्डिनेटर जो है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो हैं, उन्होंने अभी पीछे आके हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उसमें ये बताया कि हम बच्चे को कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम लोग ये सिखा रहे हैं कि वेजिटेबल्स क्या होती हैं। हम बोल देते हैं बच्चे को कि ये वेजिटेबल्स हैं, लेकिन जब हम उसको लेकर आते हैं तो वो नहीं पहचान पाता। तो मैंने अभी पहले भी बोला कि मिलेनियम जो है वो 4 दीवारी में बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। मिलेनियम उसको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मिलेनियम वहां से यहाँ से बच्चे को लेके, ये भी है कि बच्चे को वहां तक लेके जाएगा, आप बच्चों को वेजिटेबल्स दिखाएगा और एक खुले वातावरण में, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट में, बच्चे को स्टडी देगा। तो हम यहाँ पे ये एक ऐसा स्कूल है, जब भी बार बार हम लोग कह रहे हैं दिस इज द न्यू कंसेप्ट स्कूल, कि बच्चा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचेगा। और स्कूल अपना जो है इस उसमें स्कूल पेरेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि यदि स्कूल वहां तक पहुंच रहा है तो बच्चे कैसे जाएंगे। हर एक टीचर का कैरिकुलम डिजाइंड है और वो उस डिजाइन कैरिकुलम में बच्चे को वहां तक लेके जाएगा और बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग देगा इस चीज के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ी क्वालिटी बच्चे को नहीं मिल सकती। जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम दिखा भी रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा काफी अच्छे से लर्न कर सकता है हर चीज को, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। डॉक्टर मैम, अगला सवाल ये भी है कि अब मैं पड़ाव तरीके से चल रहा हूँ, चरणबद्ध चरण हम चल रहे हैं ताकि सारे सवालों के जवाब मिल सके। हमारा मोटिव ये भी है कि आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, उनकी कई तरह की भ्रांतियाँ वो टूट जाएगी और निश्चित तौर पर वो एक उस सीढ़ी पे आएंगे जहाँ पर आकर वो अच्छे स्कूल का चयन कर पाएंगे। अब बारी आती है मैम, भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि चयन की प्रक्रिया हो गई है, हमने क्वालिटी की बात की है, आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अब भरोसा जताने की बात, तो ऐसी कौन सी वो ज़रूरतें हैं जो एक माँ बाप की यहाँ पर आकर पूरी हो सकती हैं और वो निश्चित तौर पर भरोसा कर सके मिलेनियम के ऊपर? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक भरोसे की बात है तो भरोसा सबसे पहला एक चीज़ आ जाती है। मैं तेज हरियाणा की तरफ से ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई दो तरीके हैं, किसी दो पर्सन से आपने मिलना है। यहाँ पे हर एक करते धरते के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और एज अ प्रिंसिपल मैं इन सब चीज़ों को देख रही हूँ। तो सबसे पहला भरोसा मैं आपको ये बात दूंगी कि मैं यहाँ पे जब मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई मैनेजमेंट अलग है या कोई प्रिंसिपल अलग है, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो है वो इन सबको हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहला भरोसा तो, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ये आता है कि बात करने वाला पर्सन अलग होता है लेकिन प्रिंसिपल अलग हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सबसे बड़ा भरोसा इस बात का भी दे सकते हैं। दूसरा जो भरोसा आता है वो इसी बात पे आता है कि हम भरोसा इस बात पे दे सकते हैं कि हमारा जो इंफ्रा है, देखिए एक चीज़ और भी है, जब हम डबवाली से निकलते हैं या तो हम काफ़ी दूर तक बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, स्कूल जो है वो बिल्कुल बीच में है, डबवाली के बीच में है, पेरेंट्स जब आके अपने बच्चे को देख सकता है तो दूसरा भरोसा, देखिए भरोसा जो है वो होता है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स बहुत आसानी से आके अपने बच्चे को देख सकता है। एक भरोसा होता है कि क्या इस भरोसे पे हम क्या एजुकेशन क्वालिटी वाइज देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि स्कूल जो है जहाँ पे मिलेनियम का नाम आता है वहाँ पे भरोसा क्वालिटी एजुकेशन अपने आप में आ जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि यदि डबवाली में ये स्कूल अपने आप में आया है तो एक भरोसा लेके जो है वो यहाँ पे उतरा है, और इस भरोसे को साबित करने के लिए जो 2 महीने मेरी टीम ने काम किया है, जैसा कि आपने कहा कि अपना नाम स्थापित कर चुका है ये स्कूल, तो ये भरोसा ही है जो आज इसने इतने कम टाइम में अपने आप को स्थापित किया है। तो मैं ये सभी को आपके थ्रू बोलना चाहूँगी, सभी अभिभावक को बोलना चाहूँगी कि ये जो भरोसा है आपको, आप ये भरोसा मेरी टीम के 2 महीने के हार्ड वर्क पे भी देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है एक क्वालिटी एजुकेशन लेके आपके शहर में उतरा है, और आप लोगों को सभी को इसका चयन जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मैम, अगले सवाल पर हम चलते हैं कि बात ये भी आती है कि एक माँ बाप जब स्कूल का चयन कर लेता है तो उसके सामने काफ़ी सारे विकल्प भी खड़े होते हैं। आज एक पेरेंट्स के लिए ये भी इस वक्त में ज़रूरी है कि बच्चे की सुरक्षा निश्चित की जाए, क्योंकि हर एक स्कूल की एक जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की सुरक्षा भी मुहैया करवा कर दे। तो मैं अगर फैसिलिटी की बात करूँ कि ऐसी वो कौन सी ज़रूरतें हैं, क्योंकि ये तो प्राइमरी फैसिलिटी होती है कि आपको अच्छे
अच्छे तरीके से आपको रूम्स भी देना है बच्चे को पढ़ने के लिए, अच्छा वो उस तरीके का यहाँ पे माहौल भी हो, अच्छी वैन की फैसिलिटी। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं, ये तो प्राइमरी और आधारभूत ज़रूरतें हैं। इसके अलावा अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ कि हम अगर कहें कि हटकर हम इस दौड़ में, इस दर्जनों ऐसे स्कूल हैं, हर स्कूल अपने आप को अच्छे साबित करने में लगा कि उसके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो सबसे हटकर हैं, लेकिन मिलेनियम में ऐसी कौन सी खासियत बात है जो एक माँ बाप को आकर्षित कर सकती है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी की अगर बात करें तो वो बच्चों को किस तरीके की दी जा रही है? मैं ये बताना चाहूँगी, जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात आती है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर स्कूल अपने आप में एक नई फैसिलिटीज़ सब कुछ लेके आता है। जो मेन फैसिलिटीज़ की मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि रूम्स हैं, आपने भी बोला रूम्स हैं, बिल्कुल है, एसी रूम्स, प्रोजेक्टर्स हैं, हाई टेक्निक लैब्स हैं, लैंग्वेज लैब्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पहले भी वो किया है कि मिलेनियम जो है वो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए। देखिए, बच्चा स्कूल में आ गया है, बच्चा स्कूल में आने के बाद यदि हम बच्चे की हर एक चीज के ऊपर प्रॉपरली यदि हम लोग ध्यान रखते हैं, बच्चे को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि एजुकेशन क्या है, बच्चे को सही संस्कार भी देने हैं। बच्चे को ये भी सिखाना है कि आज जो बच्चे का जो क्वालिटी टाइम है, जैसे कि जो इवनिंग का टाइम है, वो बच्चे का सही उसमें जाए। तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं? तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आता है वो आता है न्यूट्रिशन फूड का। बच्चों के लिए प्रॉपर मेस बनाई हुई है जिसमें बच्चे जो है वो प्रॉपरली अपना जो फूड है वो लेंगे। और फूड भी जो है मिलेनियम जो है वो 2 टाइम्स प्रोवाइड कर रहा है। मॉर्निंग जो है दे हैव टू प्रोवाइड द ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है बच्चे को लंच मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि डेली बेसिस पे हम लोग बच्चे को ये सिखाते हैं कि बच्चे को हर एक फ्रूट खाना चाहिए। तो उसमें बच्चा जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, बच्चा अपने क्लासमेट्स के पास बैठता है, तो वो ये चीज सीख लेता है कि हमें कैसे बैठना है। और मिलेनियम की पूरी टीम जो है वो उसके लिए प्रिपेयर है कि बच्चे का न्यूट्रिशन फूड जो है, डाइट प्लान बिल्कुल रेडी है, बच्चे का एक्टिविटी प्लानर है वो बिल्कुल रेडी है। तो सबसे बड़ी फैसिलिटीज तो मैं इसको मानूंगी, क्योंकि अदर फैसिलिटीज तो है हम लोग दे ही रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी आती है बच्चे की क्या, न्यूट्रिशन फूड के बाद वो आता है बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के ऊपर। तो बच्चे की जो एक्स्ट्रा उसके लिए जो यहाँ के जो कोचेज हैं वो हर एक उसके लिए प्रॉपर हमने कोच बुला रखे हैं। और जैसे कि सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट जो है ना, मैं बताना चाहूंगी, 1 फैब को हमारी फर्स्ट एकेडमी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ और 15 फैब को असम चैंपियनशिप लीग में हमारे 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं ये मानना चाहूंगी इतने थोड़े टाइम में मिलेनियम ने अपना नाम जो है स्पोर्ट्स में भी अपना नाम स्थापित किया है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको, जैसे कि मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से मिलिट्री में जो है रॉप्स लगा के बच्चों को तैयारियां कराई जाती है, वही सेम प्रोसेस बच्चे का मिलेनियम में रखा गया है कि बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, साथ के साथ बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे को सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी बच्चे की। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि मैम बता रहे थे कि बहुत अच्छी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो सबसे अच्छी लगी, बच्चे की सेहत को लेकर फिक्रमंद मिलेनियम जरूर है। क्योंकि मैम कह रहे हैं जिस तरीके से फूड सप्लीमेंट यहाँ पर तैयार किया गया, बच्चों को जिस तरीके से उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ पर माँ बाप सिर्फ यही चाह रहे हैं कि उसका बच्चा पढ़ाई में बहुत अव्वल आए, वो रैंक इतना हासिल करे कि उसके 100 में से 100 आए, लेकिन उसकी सेहत पर कोई ख्याल नहीं देना चाहता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ाई है बल्कि आपकी सेहत बच्चे की, उसकी गारंटी भी मिलेनियम लेता है। हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके बहुत सारे और सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब हम डॉक्टर मैम से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। सोशल मीडिया की खबरों की अब हर तसल्ली, हर जिम्मेदारी को निभाएंगे हम। अब तेज हरियाणा को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.tejharyana.com। आप हमें ट्विटर या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर जाइए और टाइप कीजिए तेज हरियाणा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिक्र कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, उस ब्रेक के पार, स्कूल का चुनाव कैसे किया जाए। आज हम आपको मिलेनियम स्कूल से मिलवा रहे हैं जहां पर आपकी वो तमाम भ्रांतियां दूर होने वाली हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो एक माँ बाप के जहन में आ रहे थे। लेकिन अब इस ब्रेक के बाद जो मैं सवाल यहाँ पर हमारे साथ इस मैनेजमेंट का जो हिस्सा, हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति शर्मा प्रिंसिपल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब बहुत अहम सवाल है, कौन ऐसा माँ बाप है वो नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई जब पूरी करे तो वो एक आईएएस बने, एक आईपीएस की जो परीक्षा है वो पास करे, वो एचसीएस बने। तो निश्चित तौर पर हर एक स्कूल के लिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ये मेरी दिली इच्छा है कि
आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चा अपना टारगेट है वो डिसाइड करे कि वो बनना क्या चाहता है। तो ऐसे में मिलेनियम स्कूल अगर आपको वाकई में आपके बच्चे को एक उस लेवल तक पहुंचाने का सपना आपको दे रहा है, तो वो आपके लिए बहुत सुकून की बात है कि अब आपका बच्चा न सिर्फ यहाँ से पढ़ाई करेगा, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो यह तय कर लेगा कि उससे ज़िंदगी में बनना क्या है। डॉक्टर दीप्ति शर्मा, आपका इस ब्रेक के बाद फिर से दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे तेज हरियाणा की टीम को धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने ये टाइम निकाल के इतने महत्वपूर्ण जो सवाल हैं जो हर अभिभावक के सामने चल रहे हैं, उन सभी सवालों को यहाँ उठाया है। और एक बहुत ही अच्छा सवाल लेके आपने जो है बात की कि क्या मिलेनियम जो है वो आईएएस या आईपीएस जो है वो डबवाली से जो है वो देगा। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी तेज हरियाणा से कि मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में जो है 4 जो है आईएएस जो हैं वो दिए हैं। मेरे जो फादर हैं वो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में डायरेक्टर रहे हैं और इसी पद पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से 4 जो आईएएस हैं वो जो है दिए हैं। और मैं उसी सपने को पूरा करने के लिए मंडी डबवाली में यहाँ पे आई हूँ। और ये मैं आपको पूरे दावे के साथ मिलेनियम टीम के उस पे मैं कह सकती हूँ कि जब आप अपने बच्चे की उंगली पकड़ा के हमें जा रहे हैं तो आपके सपनों पे पूरा खरा उतरने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो सही शिक्षा लेके सही मुकाम तक पहुंचे, और मिलेनियम उस मुकाम तक आपको पूरा करेगा। और मैं अपना ये जो मेरे फादर का सपना है कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी अपनी जिंदगी में जो है इस तरह के जो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को देके बच्चों को आगे बढ़ाए। तो पूरा जो है दावे के साथ मैं इस बात को जो है आज कहना चाहूंगी कि मंडी डबवाली से ही वो बच्चे जाएंगे और जो है अच्छे रैंक पे जो है आईएएस आईपीएस जो है वो बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। काश ऐसा सपना है वो हर माँ बाप का वो पूरा हो जाए, वो मिलेनियम से पूरा हो जाए, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैम, मेरा अगला सवाल है, जब इस भागम दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पर जद्दोजहद समय को लेकर हो रही है, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा 100 में से 100 अंक ले, क्योंकि हर किसी की यही तमन्ना है कि 100 में से 100 ले। ये कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा उस तनाव भरी जिंदगी से बाहर आए, वो उस तरीके से प्रफुल्लित हो सके, उसका बौद्धिक, उसका मानसिक, उसका शारीरिक विकास हो सके। तो क्या मिलेनियम इसके लिए भी वचनबद्ध है? किस तरीके से आप फैसिलिटी वो दे रहे हैं जहाँ पर बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा तनाव रहता है ट्यूशन का? आप ये भी मोटिव दे रहे हैं कि आप ट्यूशन से फ्री कर देना चाहते हैं बच्चे को, क्योंकि जब माँ बाप आपको फीस उस तरीके की पे कर रहा है तो फिर ट्यूशन का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे में बच्चे के ऊपर कई तरीके के तनाव भी हैं, जहां पर बच्चे की सेहत का सवाल आता है कि बच्चा पढ़ाई में अव्वल है लेकिन सेहत का बहुत कमजोर है। इसके अलावा इसी में मैं सवाल इंक्लूड अपना करना चाहूँगा कि आज के इस दौर में शिक्षा के साथ साथ बच्चे को सांस्कृतिक तौर पर भी परिपक्व करना बहुत जरूरी है, जहां पर हम उस ट्रेडिशनल फॉर्म्स की बात करते हैं, जहां पर बच्चे को उन तमाम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाने चाहिए। और ये भी इस दुनिया की कवायद और इस कहावत है कि माँ बाप के बाद दूसरा उसका जो गुरु है वो अध्यापक है। तो निश्चित तौर पर ये मेरा सवाल है जो आपसे, इसका हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप उन तमाम पेरेंट्स का वो वहम जरूर दूर करें जो एक बच्चे को सुकून दे सके और बच्चा पढ़ाई के साथ साथ तनाव मुक्त रह सके, उसकी सेहत अच्छी हो सके। और दूसरी बात है, आप किस तरीके की यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो करवाएंगे? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बच्चे के ऊपर एक तरह से स्ट्रेस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके वो शाम को ट्यूशन जा रहा है, वो जो टाइम है जो उसे अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं तनाव में चल रहा है। और मिलेनियम जब अपना पहला कदम लेके डबवाली में पहुंचा था तो मेरे ये वर्ड्स सबसे पहले थे कि जो ट्यूशन सिस्टम है उसको डबवाली से अबॉलिश करने के लिए मिलेनियम ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। हमारा जो डिजाइन सिलेबस है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बच्चे के तनाव को कम करेगा। दूसरी चीज जो है, हम मिलेनियम जो है डांस स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो है, लैब्स हैं, वो एक ऐसे सिस्टम के साथ एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें बच्चे का जो तनाव है वो पूरी तरह से मुक्त होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो डबवाली के उसमें आज तक देखने को मुझे नहीं मिला है वो ये है कि मिलेनियम ने अपना एक फन पार्क बनाया है। और वो फन पार्क में उसमें स्विमिंग पूल है, फन स्लाइड्स हैं, और वो इसीलिए दिया गया है कि जिससे कि बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। क्योंकि एक एजुकेशन जो है वो अपने आप में डिजाइंड कैरिकुलम को लेके उन सब चीजों से पूरा नहीं हो सकता जिस तरीके से आप बात कर
कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर सही संस्कार होने चाहिए। तो बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरह की जो लैब्स हैं वो लेके, फन पार्क लेके, स्टूडियोज लेके मिलेनियम जो है वो यहाँ पे आया है। उसी तरीके से हम लोग ये भी बात करते हैं कि हम बच्चे के ऊपर बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे। वो बिल्डिंग प्रोग्राम इसी पे डिपेंड करता है कि बच्चे का स्ट्रेस जो है वो कम होएगा। बिल्कुल जो है मिलेनियम इस बात के लिए वचनबद्ध है कि बच्चे के हर तरह के तनाव को, हर तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मिलेनियम ने अपना कदम डबवाली शहर में रख लिया है। बिल्कुल, बहुत खूब मैम। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इस पूरे इंटरव्यू का बहुत ख़ास वो पार्ट है जब माँ बाप की जेब की बात आती है, क्योंकि जेब को देखना और माँ बाप को जेब पे तसल्ली करवाना वो बहुत ज़रूरी है। बात आती है फ़ीस को लेकर, क्योंकि जहाँ पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता और फैसिलिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर फीस का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे सवालात कई माँ बाप के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में होंगे कि उनका बच्चे को वो दाखिला है, वो एडमिशन है, वो मिलेनियम में दिलवाना चाहते हैं, लेकिन ये डर, ये भय जरूर है कि फ़ीस बहुत बड़ी होगी। तो क्या ये भी डर अब मान लिया जाए दूर हो जाएगा आज इस सवाल का जवाब मिलने के बाद कि माँ बाप इंश्योर हो जाए कि फीस से वो नहीं डरेंगे? तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है फीस को लेकर यहाँ? हम लोगों ने जो फीस स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मिलेनियम का नाम आते ही आपने बहुत सही सवाल उठाया कि एकदम आ जाता है कि फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। मिलेनियम ने अपना जो फीस स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है, मैं ये भी बात पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो यहाँ पढ़ सकता है। हर क्लास फैमिली जो है वो अपने बच्चे को यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकती है। और फीस जो है वो इतने स्ट्रक्चर जो है वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि इस स्कूल का जो दावा है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, तो फीस का नहीं है। तो फीस के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि आज ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी डबवाली की जो इसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती है। हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और जो भी स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप यहाँ आके मेरे फीस स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे और आप इस बात को मानेंगे कि इतनी फैसिलिटीज के साथ भी मिलेनियम ने अपना फीस स्ट्रक्चर जो है वो पूरा क्लास फैमिली को लेके सामने रख के उसे बनाया है। तो आज आपके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं मिलेनियम के साथ जुड़ के, मिलेनियम परिवार के साथ जुड़ के, क्योंकि फीस जो है वो बिल्कुल नॉमिनल है। बिल्कुल डॉक्टर मैम, मेरा लास्ट सवाल, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल मेरा बचा है, मैं उसके बाद आखिरी सवाल भी आपसे पूछूंगा। बेहद खास है वो सवाल सबके लिए। आप ही कह रहे हैं कि आपका जो स्कूल है वो डबवाली में पहला ऐसा फर्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कूल है। हाउ सो? बट दूसरा इसी की मेरे अंदर सवाल है कि मैंने आपका प्रोस्पेक्ट इससे पहले मैं पढ़ रहा था, जो मुझे चीज़ दिल को छू गई कि काश ऐसा तो होना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ काश बच्चा होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे पढ़ता, लेकिन वक्त जाया हो गया वो। लेकिन ये है कि आप फॉरेन ट्रिप की बात भी कर रहे हैं कि बच्चों को वो भी आप फॉरेन में घुमाने की बात है, तो ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा सपनों को उड़ान मिल रही है। लेकिन उससे पहले बात है कि कैसे हुआ ये पहला ऐसा डबवाली का मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कूल? बिल्कुल, स्कूल ने जहां अपनी फैसिलिटीज़ बताई हैं उसमें वो इस बात को भी रख रहा है कि अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप में दिया जाएगा। इसका इसीलिए किया गया है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता। हमारे बच्चे ये एक सपना ही लेते रहते हैं कि दूसरी कंट्रीज कैसे होंगी, वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, और उसी सब चीज़ों को समझाने के लिए मिलेनियम ने इस बात को रखा है कि वो हर सेशन में अपने बच्चों को 15 डेज का फॉरेन ट्रिप देगा। और जो फॉरेन ट्रिप बच्चों को जो मिल रहा है उसमें मेन जो वो रहेगा वो एजुकेशनल ट्रिप के ऊपर रहेगा कि बच्चा जो है वहाँ से कुछ सीखे। बच्चा फॉरेन में जाके वहाँ पे जो स्कूल्स चल रहे हैं उन स्कूल्स में किस तरीके से एजुकेशंस दी जाती हैं, उन सब कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो टीचर्स है उनका भी प्रोविज़न है कि हर एक टीचर जो है उसको ट्रेनिंग के लिए भी हमारा 15 डेज का फॉरेन ट्रिप है वो हम बच्चों को देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे। डॉक्टर मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, और ये आज एक हर पेरेंट्स के लिए, पूरे डबवाली वासियों के लिए मैं सबसे दिल की बात करने वाला हूँ, वो यह है कि मैम लोग समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ मिलेनियम, क्योंकि ये काफ़ी सारे एसएमएस और सवाल मेरे पास भी आए कि कुछ एक लोगों को डाउट है कि मिलेनियम क्या है, कैसे भरोसा किया जाए। तो बस इस पंख को उड़ान कैसे लग सकती है कि लोगों का ये वहम भी दूर हो जाए कि मिलेनियम क्या है और डबवाली को क्या देना चाहता है?
बिल्कुल इंश्योर हो जाए लोग। देखिए, जहां आपने एक वर्ड रखा है भरोसा, भरोसा जो है वो मिलेनियम के साथ पूरा खरा कैसे उतरा जाए, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। और मैं ये बात कहती हूँ कि भरोसा जो है आप मिलेनियम पे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस बात को स्टार्टिंग से ही इस बात को खारिज करती आई हूँ कि जिस तरह से जो भी चीज़ें आई हैं, सामने आई हैं, मैं पूरे दावे के साथ एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, एडुकॉम चाइल्ड केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो है स्कूल जो है आप लोगों के सामने आया है, और स्कूल की पूरी जो टीम है उसे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है, हेड ऑफिस जो है, उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है। और हमारा जो हेड ऑफिस गुड़गांव में सेक्टर 56 में जो है वो है, और किसी भी तरह की कोई भी शंका यदि किसी भी पेरेंट्स के बीच में चल रही है कि मिलेनियम को लेके, तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहूंगी कि आप मेरे कैंपस में विजिट कीजिए। आपको जो है हेड ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स है जो आपके मन में, जहन में कहीं भी चल रही है, उन सभी सवालों का जवाब जो है मिलेनियम देने के लिए यहाँ पे आपके सामने बैठा है। एक जब भरोसा लेके आपने हमारे पे विश्वास करके आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो मेरी टीम जो है आपके सभी सवालों का जो है जवाब देगी। अभी मैं पढ़ पा रहा था नेट के ऊपर, जैसे मैंने वेबसाइट को उसको लॉगिन किया, उसके ऊपर मैंने विजिट किया, तो बहुत प्राउडफुल बात आपके लिए ये भी है कि आपकी जो इसी संस्था के अंदर जो स्कूल है वो 600 से भी ज़्यादा है, और पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं वो अभी भी इस देश और कंट्री में पढ़ाई ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया कि ये जो हमारा मिलेनियम है, इसकी जो ब्रांचें हैं वो 600 जो है ब्रांचेस जो है ऑल ओवर इंडिया में है। कम से कम 1 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं वो इसमें एनरोल्ड हैं। तो मैं इसी बात को, ये चीज़ें आपको इधर कि जहाँ इतने बच्चे, इतने स्कूल्स पूरे भरोसे के साथ चल रहे हैं, तो मंडी डबवाली के लिए ये सच में एक शानदार, जिसे कहते हैं बच्चों के चयन करने के लिए आप लोगों के सामने आया है। और आप लोग पूरे भरोसे के साथ मिलेनियम के ऊपर कर सकते हैं कि आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के साथ देके वो जो सपना आज आप देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चा जो है वो किसी सही चयन पे बोर्ड पहुंचेगा, तो मिलेनियम उस पर पूरा खरा उतरेगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मेरे सवालों के जवाब देने में किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं किया, और बिल्कुल फ्रीडम तरीके से और बिंदास तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए हैं। और निश्चित तौर पर डबवाली के जहन में जो सवाल थे, जो तमाम उन पेरेंट्स के कहीं ना कहीं जहन में ऐसे सवाल थे जो वो जानना चाहते थे कि अगर वो मिलेनियम का चुनाव कर रहे हैं तो वो किस तरीके से वो अपनी गारंटी लें, इस बात को लेकर वो निश्चित तौर पर भरोसा जता लें कि वाकई में हम जिसका चुनाव कर रहे हैं वो आपकी कसौटी पर खरा उतरने वाला है। और निश्चित तौर पर आप उठिए, आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का आप आज ही फैसला करें, और आप, मैं कहूँगा बिना किसी देरी किए आप मिलेनियम स्कूल को विजिट कीजिए, और आपको खुद ब खुद इसका एहसास हो जाएगा कि आप जो इतने सालों से ढूंढ रहे थे, जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं। और मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर दीप्ति शर्मा आपका, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। जॉइन अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं तेज हरियाणा की पूरी टीम का जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने एक बहुत सही टाइम पे हम लोगों को जो है ये मौका दिया। और मैं ये मानूंगी हर अभिभावक के जहन में जो सवाल चल रहे थे, आज के बाद उस तरह के सवालों का जो है उनको जवाब मिल गया है। और मिलेनियम जो है तेज हरियाणा की, जिस तरीके से उड़ान तेज हरियाणा बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो है आज मिलेनियम जो है वो मंडी डबवाली का नंबर 1 स्कूल बन के खरा उतरेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मिलेनियम स्कूल डबवाली से प्रिंसिपल मिलेनियम स्कूल डबवाली से, जो हमारे तमाम सवालों का जिन्होंने बखूबी जवाब दिया। और निश्चित तौर पर मैं सैल्यूट करूंगा इस स्कूल के लिए जिसने हमारे सवाल के किसी भी जवाब देने में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया, बल्कि जो मेरे सवाल थे, जहन में सवाल थे, मैंने उनको बिल्कुल बिंदास तरीके से बिना किसी डर और भय के पूछा, और मेरे तमाम सवालों का मुझे जवाब यहाँ से मिला है। आई एम श्योर मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हूँ, और आप भी बिना किसी देरी किए खड़े हो जाइए और आप तमाम उन भ्रांतियों को तोड़ दीजिए और आप मिलेनियम स्कूल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपको पूछने हैं तो आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं, आप हमारी फेसबुक आईडी पर भी जा सकते हैं, आप मिलेनियम स्कूल की वेबसाइट पर या फिर मिलेनियम स्कूल के जो ऑफिशियल पेज पर जाकर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, और आप हमारी वेबसाइट www.tejharana.com पर भी विजिट जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समस्या आपके शहर की, समस्या आपके गांव की, समस्या आपकी मंडी की या खेत
खलियान की, समस्या आपकी गली की या आपके वार्ड की, जो अक्सर हो जाती है अनसुनी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। हम करेंगे आपकी आवाज को बुलंद, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। तेज हरियाणा, शान ए हरियाणा, बदलते हरियाणा की आवाज।